चलो भैया सब लोग सावधान में आइए पहले, उसके बाद जॉगिंग जोन का पहला स्टेप शुरू करेंगे स्लो में, स्टार्ट करेंगे स्लो में। मीडियम में करेंगे और लॉक रखें। फास्ट में करेंगे। पोजीशन में रखें। इसके बाद करेंगे दूसरा स्टेप, स्लो में स्टार्ट करेंगे। आप नीचे क्या कर रहे हैं? तो इनके बैठ जाओ ना, जरूरी थोड़ी सी बैठो, खाली बैठ जाओ। कसम खाए हो काय को सिर्फ बैठेंगे। हमको भी जरा कसम खा के बैठे। मीडियम में स्टार्ट करेंगे। फास्ट में करेंगे। पोजीशन में रहेंगे। इसके बाद करेंगे तीसरा स्टेप, हाफा बैठक। एक साथ हाथ कमर पे, डाउन अप 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 डाउन अप। फुल बैठेंगे। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। पोजीशन में आएंगे। इसके बाद करेंगे चौथा स्टेप, स्लो में स्टार्ट करेंगे। ऊपर तो ले जाओ, ऊपर सकते हैं। इसके बाद करेंगे फास्ट वाला। हाथ कमर पे पैर को दूर करेंगे। इसके बाद पांचवा घर्षण। एक साथ पांचों का दाएं में पांचवा।
बाद करेंगे छठा अनुकोदर, श्वास में करेंगे। झुको भी जाओ नीचे, अंगूठा टच करना है। पोजीशन में आएंगे, उसके बाद करेंगे साइड साइड बैठक, हाथ सामने, एक साथ दाहिने का हाथ बैठेंगे, डाउन, चेंज, 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 क्या हो तुमको? चेंज, गिर रहा है ना, मत आराम से करना। चेंज, 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 चेंज। अब दाहिने पक्ष बैठेंगे, चेंज, 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 चेंज। पोजीशन में आएंगे, इसके बाद करेंगे हनुमान बैठक, अथवा 5 बार दाहिने 5 बार बाएं, एक साथ। पोजीशन में आएंगे, उसके बाद उछल के दूरी टाइम करेंगे पैरों को, नवा वज्रपिका एक साथ, हाथ सामने, एक साथ पीछे ले जाएंगे, पोजीशन में आएंगे, उसके बाद करेंगे दसवां हस्तान पादहस्तान, एक साथ हस्तान पादहस्तान, हस्तान पादहस्तान, हस्तान पादहस्तान, हस्तान पादहस्तान, आ रही हो तो आ जाओ। हस्तान पादहस्तान, हस्तान पादहस्तान, हस्तान पादहस्तान, हस्तान पादहस्तान, हस्तान पादहस्तान। एक बार अपना आंसर। पोजीशन में आएंगे, इसके बाद करेंगे गिरा हुआ एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक साथ सब लोग। 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8
1 2 count first. ये पांडव देखो पांडव चलता है चला इटली पोजीशन में आएंगे। इसके बाद करेंगे ब्रह्मा योगी डांस एक साथ। पैर दाहिने पैर बाएं हाथ दाहिने। चेन 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 चेन। पोजीशन में आएंगे। इसके बाद सुखासन में बैठेंगे। दंडासन में आएंगे। इसके बाद करेंगे पैर पे उंगलियों का सुखला। दूसरी हाथ पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लास सुखासन में आएंगे। इधर हाथ बंद आगे इसके बाद करेंगे। इसके बाद करेंगे हाथ मुंह का सुखला। घुटने को लॉक कराएंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हम स्टार्टिंग में सोच रहे थे तो दूर वाले कोई ट्रेनिंग करने आएंगे चाहे नहीं जब जहाँ रहते हैं लोग आएंगे पहले ही लोग आते हैं 3-4 लोग आते हैं। एंटी क्लॉकवाइज लागो हाथों को आराम देंगे। दाहिने बाएं ऊपर नीचे। तो कौन सी पंचायत से आते हैं लोग कल आए थे वहाँ बैठते हैं तो दूसरे दिन आए थे। इसके बाद करेंगे कंधों का सूजन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे।
बाद दूसरा ही चेक करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और जो बताया गया था कि जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी उसके बीच में 3 बार आपकी साइन होगी, जिसके साइन 3 बार से कम 2 बार हुई रहेगी, सर्टिफिकेट उसको मिलेगा। बताया गया था ना? हाँ, कल वो साइन पहली बार होगी। हाँ, हमारे ऊपर नहीं बोल रहा ना। पोजीशन में आएंगे, करेंगे गर्दन का एकदम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और सीधा बैठो करके। आंखों को करेंगे, दाहिने बाएं ऊपर नीचे। हेलो, हमारे साथ से फोन कर देना। इसके बाद आंखों को दाहिने बाएं ऊपर नीचे घुमाएंगे। इसके बाद नश करेंगे। करेंगे हाथों में ग्रुप बनाएंगे, सामने ऊपर नीचे ऊपर दाहिने बाएं। इसके बाद आंखें बंद।
ऐसे करेंगे, ऐसे पोजीशन में आएंगे, दोबारा खड़े हो जाएंगे इस अवस्था में, दोनों हाथ में ग्रिप बनाएंगे, सर पर रखेंगे, फिर हाथ लगा खड़े हो जाएंगे। चौथा दिन है आपका महाराज, चौथा दिन है यहाँ पे, पहला दूसरा, तभी हम भी पहले देखे हैं आपको। चले देना इतना याद रहता है, एक पहले आए थे, एक आज आ रहे हैं। चलिए करेंगे कमर का सूचना या कमर संचालन, दोनों हाथ कमर पे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अभी तुम भी कंटिन्यू आओ अब, ठीक है, बड़ा थोड़ा छोड़ दो, 7 साल हो गए, पेपर था वो करीब बारात गया था। तुम्हारी बहन ही कह रही, हमको क्या पता तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे करोगे, हमें क्या पता आप कहाँ जा रहे हो। वो तो उसकी शादी ही थी, अपनी शादी नहीं जाएगा। चलिए एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दाहिने बाएं आगे पीछे करेंगे। घुटने का क्या हुआ, करो। चलिए एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पंद्रह पर उठेंगे बैठेंगे, जल्दी कर जल्दी। पूरा बैठो। सुखासन में आएंगे, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, 3 बार लंबे गहरी सांस को भरेंगे, छोड़ेंगे। एक साथ 5 बारों को उच्चारण करेंगे।
गायत्री मंत्र 3 बार एक साथ। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस अवस्था में बैठे रहेंगे। दोनों हाथों को साइड साइड से ऊपर ले जाएंगे, आपस में घुटन कराएंगे। हथेलियाँ गर्म हो जाए, पहले अपने आंखों पे, उसके बाद पूरे चेहरे पे, फिर जाकर अपने आंखों को आराम आराम से खोल देंगे। अच्छा, इतने लोग में से कोई ऐसा भी है जिसको गायत्री मंत्र न याद हो? तो ऐसा है जिसको गायत्री मंत्र नहीं याद है अभी? महामृत्युंजय मंत्र एक लोग को नहीं याद, हाथ उठाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र ऊपर का याद आपको भैया याद है? तो ऐसे ऐसे काहे कर रहे हो? उठाओ, पूरा ज्ञान नहीं याद है, ईमानदारी से नहीं याद है ना। आप लोग गए थे भैया उधर से? तो हाथ उठाओ ना, नीचे कहाँ शर्मा कह रहे हो? जो हमारे जहाँ शांति पाठ दिया है उसी के ऊपर दिया गया है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्युमुक्षीमामृताम। ये 2 लाइन सिर्फ है, उसे आप याद कर लो। आप लोग लिस्ट पे नहीं लाए आज? निकालिए उस लिस्ट, निकालो लिस्ट, निकालो सब लोग लिस्ट निकालो। कहाँ भैया? लाओ अंदर लाओ, कहाँ है? हम पहले दिन से कह रहे हैं नाम कन्फर्म नहीं होगा, कोई भी आसन जिंदगी में नहीं याद होगा, आप करते रहोगे ऐसे। मैंने ग्रुप पे उसका पीडीएफ भी डाल दिया है, आप निकलवा लो, 2-4-10 कापी निकलवा लो, डेली बदल बदल लाओ, लिख लो 7 निकलवा लो, उस पर लिख लो सोमवार मंगलवार, रोज बदल बदल लाओ, लेकिन लाओ भैया अगर करना है तो। कल कौन सा प्राणायाम कराया गया था? नाड़ी शोधन किए कैसे थे? नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किए थे? कौन बताएगा? नहीं, अनुलोम विलोम हम जानते हैं कैसे करते हैं, लेकिन हम लोग नाड़ी शोधन कैसे किए थे बताइए। कैसे रोकते ये बताओ ना। जो विधि नहीं, जो विधि होती है वो बताओ। मान लो मेरी बात समझ ली, आप लोग आप समझो। जैसे कराने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम कभी कराएं, हम नहीं कराएं, हम बोलते हैं, आप लोग करते हैं। कराता है लड़का है ना, तो जैसे ऐसे समझाने का प्रयास करो ताकि सामने वाला समझ जाए। तो मेरा कहने का मतलब वो होता है, आप स्कूल सिखाने जाओगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप जैसे करोगे वैसे वो करेंगे, लेकिन अगर बोल के समझाओगे तो अपने आप कर लेंगे। तो कैसे करेंगे हमको ये बताओ, बोल के बताओ। जैसे करने के लिए आप लोग करते हैं, सिर्फ आपके अंदर जो क्वालिटी ढाल ली वहाँ जाने के लिए, बोलने वाली क्षमता आप लोग के पास नहीं है, तो वही सही करनी है। बताओ भैया कैसे बताओगे बोल के? जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम करना तो कैसे करेंगे? हाँ, इतने आराम से काहे बोलते हो, धीमे धीमे इतने? लड़कियों बताओ, आप लोग बताओ तो। उसके बाद देखिए सिंपल सा प्राणायाम होता है। तर्जनी को मोड़ना है, अंगूठे के बगल में रखना है, एक को अंगूठा दाहिने नसिका पे, माध्यमा को बाईं नसिका पे। एक नसिका सांस को भरेंगे, रोकेंगे, दूसरी वाली छोड़ेंगे, दूसरी वाली भरेंगे, रोकेंगे, पहली वाली छोड़ेंगे। तुम लोग डेली आते हो, कुछ सीख नहीं पा रहे हो, खाली आते हो जाते हो बस। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सब लोग आते हो एक काम के लिए कि हमको आगे अपना भविष्य बनाना है। तो नहीं समझोगे तो फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं। लड़के भी उसी लिए आते हैं, आप लोग भी उसी लिए आते हो। ये नहीं कि आप लोग दूसरी चीज़ के लिए आते हो, लोग दूसरी चीज़ के लिए आते हो। सिखाया आपको भी जाता है, सिखाया उनको भी जाता है। और कौन सा प्राणायाम कराया गया है? अच्छा, अनुलोम विलोम कितने लोग को नहीं पता है? अनुलोम विलोम आप बताओ भैया, तो बीच में हाँ बताओ।
उनको नहीं, हमको बताओ। अनुलोम विलोम हम करें, हमको बताओ, हमको। उंगली यही होती है 5 है और नहीं होती। हाँ ठीक है, हाँ चलो ठीक है, वो हो गया। हाँ क्या नाम है इसका? लाभ क्या होता है? लाभ ब्लड प्रेशर वाली समस्या दूर होती है, चाहे हाई रहे चाहे लो। आप बताओ भैया, कपालभाति बताओ कैसे करते हैं? हाँ पाचन क्रिया सही रहती, बहुत अच्छी बात है। करेंगे कैसे? बहुत बढ़िया। आप बताइए पीछे तो, आपके बगल में, आपके बगल में। नहीं, ये तो हम कर रहे हैं, कैसे बताएंगे सामने वाले को? सांस लेते हैं छोड़ते हैं, भस्त्रिका होती है। कपालभाति कैसे करते हैं? आप बताएंगे आगे? आप बताइए। आप सांस झटके से बाहर की ओर छोड़ते हैं, सांस भरते छोड़ते हैं तो हमारा भस्त्रिका होता है। जब झटके से बाहर की ओर छोड़ते हैं, हमारा कपालभाति होती है। शीतकारी, आप पता शीतकारी कैसे करेंगे? कर दो, बताइए। छोड़ेंगे कहाँ से? ऐसे ऐसे थोड़ी करते हैं, मंत्र थोड़ी मार रहे हैं। आप बताओ ये बताओ, पता है शीतकारी? आप तो आए ही नहीं, आपको क्या पता रहेगा। आप बताएंगे बीच में ये शीतकारी करके बताइए अच्छे से। शीतकारी प्राणायाम यही हाल है भैया। देखो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है किसी के लिए, जितने लोग आ रहे सीखने के सबके लिए। आप बताइए बीच में। तुम बताओ महाराज। हाँ नहीं, वो नहीं, आप बताओ ना, उनको पता है। जिसको पता है, हमको जानते हैं किसको पता है। वो चेहरे से लगा था, इसको पता होता है। तुम बताओ, आगे बताओ। ठीक है, दांतों के माध्यम से सी की आवाज निकालते हुए सांस को अंदर की ओर तेजी से भरते हैं, उसके बाद नसका से छोड़ देते हैं। सब लोग, 4 लोग को पता रहेगा, उसमें बोलोगे, 4 लोग उसमें हाँ 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 कर दोगे। ठीक है, जो पता है वो पता है, जो नहीं पता नहीं पता, उसको आप लोग अच्छे से याद करो। 3 दिन सही से करवा रहे हैं। नया प्राणायाम बता रहे हैं, उज्जयी प्राणायाम सबसे ऊपर दिया गया होगा, सोमवार वाले में दिया गया होगा, मंगलवार वाले में है। नाम है उज्जयी प्राणायाम, सबको मिल जाए, बता देना। मंगलवार वाले में है उज्जयी प्राणायाम। देखिए, घेघा रोग, थायराइड, ये समस्याएं इसको करने से दूर होती है। करते कैसे हैं? ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, लंबी गहरी सांस को भरेंगे छोड़ेंगे, और ठुड्डी को अपने यहाँ टच कराएंगे ऐसे, और सांस को भरते हुए खराटे की आवाज निकालेंगे और नस का छोड़ देंगे ऐसे। आवाज किसी को बना के नहीं निकालना, अगर निकलती है तो अच्छी बात है, निकालने के लिए मत करना। मुंह से आवाज मत निकालना, अगर गले से आती है बहुत अच्छी बात, नहीं मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए अभ्यास करेंगे। जब तक ये ठुड्डी यहाँ टच नहीं होगी तब तक आवाज नहीं आएगी। ठुड्डी टच हुई, गला अपने आप लॉक हो जाएगा, आवाज अपने आप आ जाएगी। कमर सीधा करो, सीधा बेटा सीधा। और भैया हाँ,
गर्दन को लॉक कर देगा, मूवमेंट रहेगा तो नसकट लेंगे और नसकट छोड़ेंगे। हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। अगर विधि सही है तो आराम से हो जाएगा, पहली बार कुछ जरूरी नहीं हो जाए। अब बस आएंगे सुखासन में। क्या नाम था इसका? जी प्राणायाम। आसन करें अब। चलिए खड़े होकर आसन करेंगे आज। प्राणायाम मैक्सिमम हो गए, 4-5 प्राणायाम से बच गए। अभी आज आपका 7 दिन हो गया है, समझो आधा खत्म, 8 दिन और बचा है। कल से मई भी लग जाएगा अपना। कल कौन सा आसन कराया गया था खड़े होकर? अश्वत्थान, ठीक है। पहले उसका अभ्यास करेंगे अश्वत्थान का। नटराज की तरह होता है, हाथ पैर नहीं पकड़ना होता, बस इतना अंतर होता है। क्या नाम है इसका? अश्वत्थान आसन। कंफ्यूज मत होना, हस्तोत्थान अलग है, अश्वत्थान अलग है। हस्तोत्थान में हाथ उठाना है, अश्वत्थान में पैर उठाना है। पैर चेंज करेंगे। अच्छा, एक बार सावधान की अवस्था में अभ्यास हम लोग करेंगे तिर्यक ताड़ासन का। किसी को पता तिर्यक ताड़ासन? वो नटराज है। किसको पता तिर्यक ताड़ासन? ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन में इसमें क्या कन्फ्यूजन होती है, इस चक्कर में हम करा रहे दोबारा। सावधान की अवस्था में आते हैं, दोनों हाथ कमर पे, दूरी बनाएंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, ग्रिप बनाएंगे, हाथ को ऊपर की ओर खींचते हैं, हाथ हिले उल्टा करके, और दाहिनी ओर झुकेंगे, फिर बाईं ओर झुकेंगे। ये हमारा होता है तिर्यक ताड़ासन। मजा नहीं आ रहा ना? नींद में रही है। चलिए वापस आएंगे हम लोग सावधान की अवस्था में। आसन लगभग सभी हो गए। देखिए 1 सोमवार में हमारा है त्रिकोण आसन, मिल गया ना। जैसे हम लोग घरफड़ करते हैं वो ऐसे हमारा होता है त्रिकोण आसन। घरफड़ क्या होता है? हम लोग करते हैं तो फास्ट में करते हैं, जो आसन में करेंगे तो बहुत आराम से करते हैं। दोनों हाथ कमर पे, दूरी बनाएंगे, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ कमर पे, सरकाते हुए नीचे ले जाएंगे, उसे रोक के रखेंगे। 4, 5, 6 सेकंड जो भी रहे अपना रोक के रखेंगे, फिर चेंज कर देंगे दूसरी ओर। ये हमारा होता है त्रिकोण आसन। योगी फास्ट में करते हैं, आसन हम आराम से करते हैं एकदम। वापस आएंगे, दोनों हाथ कमर पे, दूरी कम करेंगे, सुखासन में बैठेंगे। बैठ कर कल कौन सा कराया गया था? बैठ करके आसनों में योग मुद्रा ना, पद्मासन लगाएंगे। हाथ की हथेली को एक दूसरे को ऊपर रखेंगे, अपने नाभिक पास रखेंगे, सांस भरते हुए नीचे जाएंगे, माथे को जमीन से लगाएंगे, रोक के रखेंगे, छोड़ते ऊपर आएंगे। नीचे रोक के रखना है, तुरंत उठाना नहीं है। कम से कम 3 बार करेंगे इसे। चलिए सुखासन में आएंगे। देखिए उसमें दिया गया उष्ट्रासन, बुधवार वाले में, शुक्रवार वाले में, किसमें? गुरुवार वाले में है उष्ट्रासन।
मिल गया भैया? मिल गया। पीछे पहले हम लोग आगे सुखासन में। सुखासन में आने के बाद दोनों पंजों बैठेंगे हम लोग पहले। हाँ, इस अवस्था में आने से लोग वज्रासन में आते हैं, ऐसे बैठना है। कमर बाहर निकाल लेंगे, एकदम सीधा बैठेंगे। इतना हो गया। इतना करने के बाद दोनों हाथों को पीछे की ओर से ले जाएंगे, दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी, और कमर को पूरा बाहर की ओर खींच के रखेंगे। आराम से कर लो, साइड साइड से कर लो, हाथ कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर से नहीं ले जा पा रहे हो, बगल बगल हाथ ले जाओ। कमर पूरा बाहर की ओर निकाल के रखना है, एकदम पूरा गर्दन ढीला छोड़ देंगे। ट्राई तो करो कम से कम। करिए हो जाए। वापस आएंगे, दोबारा अभ्यास करेंगे एक बार। नाम है इसका उष्ट्रासन। क्या हुआ? वापस आएंगे सुखासन में। सुखासन से आएंगे विष्णुआसन में। दाहिने हाथ पे लेटना होता भैया। विष्णुआसन जब भी करेंगे दाहिने हाथ पे लेटेंगे। पेट के बल आएंगे। सलभासन कराया गया ना पेट के बल। हाँ कराया गया था। एक बार ट्राई कर लेते फिर से ना, उसमें क्या है। दोनों हाथ थाली के नीचे, छोटे जमीन से लगाएंगे, दोनों पैर उठाएंगे पीछे से बिना मोड़े। करवाया था कर लेते, उसमें क्या है। के माध्यम से पैर मोड़ना नहीं है। सलभासन। कौन सा है सर? सलभासन। सलभासन। हाँ देखिए देखिए, एक आसन आपका दिया गया, सर्पासन दिया गया होगा। सर्पासन। अरे पेट के वाला लिस्ट उठाओ, देखो सर्पासन कहाँ दिया है। 2-3 जगह दिया गया होगा इसमें। आसन कम है ना, सही कब है होने ना। सब लोग चेक करो। गुरुवार वाले में है क्या भैया? सर्पासन देखो, सर्पासन गुरुवार वाले में दोनों पैर को लॉक कराना पीछे। दोनों पैर सीधे रहेंगे, लॉक कराएंगे आपस में, मतलब पैर खुलेगा नहीं। और पीछे पे दोनों हाथ ले जाएंगे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ेंगे और चेस्ट वाले पार्ट को ऊपर उठाएंगे, पीछे हाथ खींचेंगे। वापस आएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। कल कराया गया था हस्तोपादोत्तानासन। अभ्यास करेंगे उसका एक बार। हस्तोपादोत्तानासन। दोनों हाथों पे दोनों पैर का अंगूठा पकड़ना है, पैर सीधा एकदम। पैर सीधा होना चाहिए एकदम, पैर सीधा। हाथ छोटे इतना तेज हंसते हैं।
नहीं, हाथ पैर कुछ छोटा नहीं है, बस लचीला नहीं है। हाँ ये नहीं कि हाथ छोटा पैर बड़ा है। सर तो दूध कर रहा है तो मांसपेशियां बहुत खिंच रही हैं। वापस आएंगे, ये तो कल कराया गया था ना। हाँ सर। और होता है कठिन। देखिए, जहाँ हमारा दिया गया हस्तोपादोत्तानासन, उसी के ऊपर दिया गया सेतु बंधासन। हाँ, सेतु बंद आसन दिया गया है ना। हाँ सर। दोनों पैर मोड़ेंगे घुटने से ऐसे, दोनों घुटना मोड़ेंगे, हो गया ना। और दोनों हाथों से पैर की एड़ी पकड़ेंगे, दोनों हाथों से पैर की एड़ी पकड़ेंगे अपने। अच्छा, पूरे कमर को उठाएंगे। हाँ, पुल की तरह बनाना है, जितना उठा पाइए आप। ऐसे याद करोगे सारे आसन याद हो जाएंगे। चलो सुखासन में आएंगे भैया। ये हमारे यहाँ हो गए आसन जो आपको खड़े होकर कराए, क्या नाम है, बताए गए। खड़े होकर आपको कौन सा बताया गया? त्रिकोणासन। बैठ करके उष्ट्रासन, पीठ के बल सर्पासन और पीठ के बल सेतु बंधासन। ये 4 आसन बताए गए। और प्राणायाम कौन सा बताया गया? उज्जयी प्राणायाम। ये 5 चीजें बताई गई, ठीक है। और अब आप आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि आप जो क्या नाम है कोर्स के बारे में कहीं पता कर लेना। आप लोग पता किए थे कहीं पे? पता किए थे कि होता ही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना। नहीं होता है पता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी करवाती है, उनसे दिल्ली से 2-3 संस्थाओं के लिए उसने अप्लाई कर लिया है। मतलब कहाँ पे? अभी अपना मध्य प्रदेश में तो सब अभी भोपाल में चल रहा है, ठीक है। और यूपी में हरिद्वार, वहाँ पर चित्रकूट, और दिल्ली में चल रहा है, और उत्तराखंड में हरिद्वार। वो तो चल ही रहा है। यहाँ पे आप कोई नहीं कराता। देखिए, आपके यहाँ ये सिर्फ यहाँ जीवाजी कराते और कोई नहीं कराता। जीवाजी भी वो वैसा कोर्स करवाता, जीवाजी कराती है। और मेरे जानकारी में से कुछ नहीं है। आप लोग अगर करना चाहेंगे तो जीवाजी से कर लेंगे, या जहाँ से भी आपकी इच्छा होगी वहाँ से कर लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि अच्छा, किताब कितने लोग देखे थे? जो मैंने किताब बोला था, आप जाकर किताब देख लेना, स्कूलों में आई कि नहीं आई है। दिखा दो। छोटे बच्चे तो पढ़ते हो घर में, अब इतना लापरवाही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने कहा कोई ना कोई सर दे देंगे। अरे ऐसे किताब किसी मांग लोगे देखने के लिए दे देंगे आप, कोई किसी को है ना। तो हमने और क्या बताया था? ये हमारी होती है सहायक वचन। मैंने कहा था खंड 2 में ये अपनी है ना, 3 खंड होते हैं। पहला है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है योग शिक्षा, तीसरा है महात्मा गांधी। ये 6, 7, 8 तीनों में है। ये देखिए, अपना जो आप हम लोग आएंगे ना, जो आपको सिखाने के लिए जो टीचरों की नियुक्तियां और हुई हैं, जो होने भी वाली हैं, इस प्रकार से हमारा दूसरा खंड योग शिक्षा आएगा। तो इसमें जो भी हम करते हैं, देखिए जितने भी आसन हम लोग करते हैं यहाँ पे, जो भी प्राणायाम करवाए जाते हैं, ये सारे करते हैं। हलासन देखो यहाँ पे दिया गया है, सॉरी इधर है, ये ना हलासन, ये ना हलासन। ये सारी चीजें आपको योग के बारे में ये देखिए, ये है ना सलवासन, सलवासन है, ये भुजंगासन है। मतलब कहने का मतलब जो चीजें आपको योग के बारे में है, जो चीज आप ताड़ासन यहाँ कर रहे हो, ताड़ासन आप कहीं जाओगे वहाँ वही करोगे, ये नहीं वहाँ बदल जाएगा।
तो आपको जैसे मैंने बताया कि हर एक विद्यालय में अपने योगाध्यापक की नियुक्तियां धीरे धीरे हो रही हैं। बहुत जगह पे आपके जैसे करेरा हो गया, जो हमारे पीएम श्री विद्यालय अभी बड़े लेवल पे हो रही है, जो पीएम श्री उसमें हो रहा है। फिर जो हमारे 6, 7, 8 वाले ये क्या नाम है मिडिल स्कूल है, उसमें उसकी नियुक्तियाँ होगी। जो हमारे आयुष के आरोग्य मंदिर बने हैं, लगभग हर पंचायतों में लगभग उसका आवेदन हो गया है। नहीं, जहाँ जो बड़े बड़े हैं वहाँ भी उसकी नियुक्तियाँ योगाध्यापक के रूप में हुई हैं। 2 लोग की हुई है हर जगह पे, एक योगाध्यापक की, एक योगा ट्रेनर की। अभी बस वहाँ अंतर ये है कि वहाँ सैलरी अभी कम है। जो योगा ट्रेनर है, जो योगाध्यापक है उसकी 8,000 है, जो योगा ट्रेनर है उसकी 10,000 है। ठीक है, ये अभी वहाँ सैलरी की। और जो स्कूलों के लिए हुई है पीएम श्री के लिए, वहाँ 25,000 30,000 सैलरी ऐसे है। समझ में आ गया? तो जैसे अब हमारे कहने का मतलब ये था, आप लोग यहाँ पे योग करने के लिए आ रहे हो, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इसके बाद आपको डिग्री या डिप्लोमा कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। इसे मैंने पहले बताई थी और मैंने दोबारा बता रहा हूँ। आपकी जहाँ से इच्छा होगी आप वहाँ से भी कर लेना। संस्था भी आपको, जो हमारे भैया ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है, जो अपनी संस्था आपको जो लिस्ट मिली है वहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पर जो फार्म मिला उस पर भी वहाँ पे दिया गया होगा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी सभी संस्था मान्यता प्राप्त है। तो आप जो भी कोर्स करना चाहेंगे, नई दिल्ली से आपको कोर्स वहाँ से करवाए जाते हैं। डिप्लोमा आपको हम 2 कराते हैं, एक कराते हैं यूजी, एक कराते हैं पीजी। जो यूजी होता है हमारा होता है अंडर ग्रेजुएट, जो हमारा 10th और 12th पे होता है, और एक हमारा होता है पीजी, जो हमारा होता है पोस्ट ग्रेजुएट, जो आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, आईटीआई जो भी किए हैं उसके बाद होता है। समझ में? ये 2 क्या नाम है, 2 डिप्लोमा हम कराते हैं। जैसे आपके यहाँ एक क्या नाम है इसका, ये होता है कंप्यूटर कोर्स, डीसी होता है ना, डीसी 1 साल का कोर्स होता है, अपना बैक डेट में 6 महीने मिलता है, वही होता है ना। ऐसे यूपी में होता है क्या नाम, ट्रिपल सी हमारा 6 महीने कोर्स होता है, 3 महीने में आपको मिलता है वो। तो उसी प्रकार से जो हमारा डिप्लोमा कोर्स होता है, ये भी आपको हम बैक डेट में करवाते हैं। 1 साल का अपना कोर्स होता है, जो 3.5 से 4 महीने में आपको कंप्लीट मिलता है। प्रक्रिया उसकी ये होती है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जैसे हमारा 10th का एग्जाम होने वाला होता है, हम पहले उसमें अपने स्कूल में एडमिशन लेते हैं। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने जो भी होता है, लगभग 6-7 महीने हम वहाँ पे अपना कंटिन्यू क्लास करते हैं। ठीक है, उसके बाद तब जाके हमारा जो यूनिवर्सिटी होती है या जो हमारी विद्यालय होता है, बोर्ड होता है हमारा, एमपी बोर्ड है एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड है यूपी बोर्ड, तब जाके हमारा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होता है तो हमको एक लिस्ट मिलती है, अपना नाम, पिता का नाम, सब चीज़ चेक करने के लिए, वही होता है ना। तब जाके उसके 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपका एग्जाम होता है। तो जो हमारा एडमिशन से और रजिस्ट्रेशन के बीच वाली प्रक्रिया होती है, संस्था वो नहीं करवाती। आपका डायरेक्ट संस्था रजिस्ट्रेशन लेती है, उसके बाद आपका एग्जाम कराती है। समझ में आ गया? ये चीज़ें हैं। अपना 1 साल का कोर्स होता है, जो 3 से 3.5 महीने, लगभग 4 महीने मान चलिए कि उसमें आपको उसकी मार्कशीट मिलती है। प्रक्रिया ये होती है कि आपको उसमें जो कोर्स हम कराते हैं, डेली आपको क्लास करने के लिए नहीं आना पड़ता। जैसे आप पिछोर के हैं तो पिछोर में ही आपका उसका एग्जाम होगा, आपको दिल्ली नहीं जानी पड़ेगी। शिवपुरी का है तो शिवपुरी में होता है, खनिया दाना का है, मतलब जैसे अपने पूरे जिले का जो हमारी ऑफिस है, मेन ऑफिस अपनी शिवपुरी में है, नवाब साहब रोड पे। तो अभी जैसे जितने भी जनपदों में ट्रेनिंग हुई, लगभग सभी लोग जो लोग कोर्स किए, सबका एग्जाम वही होता है। जैसे आप कोर्स करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे आवेदन किए या वहाँ पे आके किए, कहीं भी आवेदन किए, आवेदन के 1 से 1.5 महीने बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। जो क्या नाम है, जैसे जो इंटर वाला कोर्स होता है या 10th वाला कोर्स होता है, उसमें आपके 125 क्वेश्चन होते हैं। जो हमारे क्या नाम ग्रेजुएशन वाले होते हैं, उसमें हमारे 150 क्वेश्चन होते हैं। ये दोनों एग्जाम हम कराते हैं। और जो दोनों कोर्स हमारे हैं, दोनों कोर्स 1 साल के होते हैं, चाहे 12th वाला करेंगे चाहे ग्रेजुएशन वाला करेंगे। जो फीस होती है, फीस दोनों की अलग होती है। जो क्या नाम है 10th और 12th वाला कोर्स है, उसकी फीस हमारे यहाँ 5,500 रुपये है, और जो ग्रेजुएशन वाली है उसकी 13,500 रुपये फीस है। समझ में आ गया? एक की 5,500 है, एक की 13,500 है। और फीस आपको पूरी फीस एक बार में नहीं जमा करनी होती, फीस आपको 2 बार में जमा करनी है। जैसे आप आवेदन करना चाहेंगे तो आधी फीस जो भी आपको लगे, जो उसका आधा होगा आप उससे जोड़ लेना। आधी फीस आपको जब आपका आवेदन होगा तब जमा करना पड़ेगा, आधी फीस आपकी जब एग्जाम होती है आपको तब जमा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? नई दिल्ली की वेबसाइट की जो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उस पर आपका आवेदन होगा। और जब आपका जैसे मान लीजिए आपका आवेदन आज हुआ, आपने आवेदन आज किया, 1 से 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के 1.5 महीने बाद आपको उसकी मार्कशीट मिलेगी। समझ में आ गया? 3.5 से 4 महीने के बीच में अपना ये प्रक्रिया पूरी होती है। और दूसरी चीज़, इसमें फ़ायदा हम ये करवाते हैं कि आपको पास कराने की गारंटी लेते हैं। आप क्लास करने के लिए नहीं आना, और जो क्लास करने के लिए नहीं आना पड़ता, उसके लिए प्रक्रिया ये होती है कि जो आपको स्कूल में हम सिखाने के लिए भेजेंगे, जो आप स्कूल में ट्रेनिंग दोगे, समझिए वही आपका ट्रेनिंग के तौर पे काम आता है।
वहाँ से आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। बाकी ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा होता है, ये चीज़ें हम करवाते हैं। बाकी आपकी जहाँ से भी इच्छा होगी भैया वहाँ से कर लेना, लेकिन ये चीज़ें करना कंपलसरी, लगभग चाहे लड़की हो चाहे लड़का, अगर आप वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हैं तो करना हर किसी को है। दूसरी चीज़, एक फ़ायदा इसमें हम ये भी करवाते हैं, अगर कोई लड़की ऐसी है जिसके माता पिता नहीं होते तो उसका फ्री में करवाया जाता है, संस्थाएं करवाती है। ये कि प्लस पॉइंट है। बाकी चीज़ें जो भी हैं आपको मैंने बता दिया है। अगर किसी कुछ पूछना हो उसमें आप पूछ सकते हैं। किसी कुछ पूछना भी पूछ सकता है, तब बताएं उसके बारे में आगे। और अंतर यही होता है, जो इंटर वाला कोर्स होता है, जो ग्रेजुएशन वाला कोर्स होता है, जो ग्रेजुएशन वाला कोर्स होता है उसको आप करेंगे तो वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 12th वाला कोर्स होता है और 10th वाला वो एक सहायक पोस्ट के लिए होता है। जैसे हमारे यहाँ सचिव सहायक सचिव होते हैं ना, वही अंतर होता है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। सैलरी का अंतर होता है, बाकी सब सेम है। इसको करने के लिए ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। जैसे आप, हाँ वो तो सिंपल सी बात है। वर्ग 2 वर्ग 3 और 12 और 10 करो तो वर्ग 2 वर्ग 3 असिस्टेंट। हाँ, जैसे देखो, जो ट्रेनर होता है और योगाध्यापक होता है। योगाध्यापक आप ग्रेजुएशन वाला क्या नाम है इसका, योगाध्यापक अपना मेन होता है, योगा ट्रेनर सहायक पोस्ट होती है, यही अंतर होता है। बाकी ऐसे समझ लो ना, सचिव सहायक सचिव, ये बढ़िया उदाहरण है, ऐसे होता है और उसमें कोई अंतर नहीं है। किसी कुछ पूछना भैया? आवेदन आपके यहाँ शुरू हो चुके हैं। जिले का ये लास्ट जनपद है, जिसको भी आवेदन करना होगा यहाँ से कर लेगा। अन्यथा दोबारा भी अगर आप बाद में कोर्स करना चाहते हैं तो बाद में भी आपका हो जाएगा, लेकिन फिर उसके लिए आपको दिल्ली आनी पड़ेगी। जैसे अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, आपका एग्जाम पिछोर में ही हो जाएगा। जो ट्रेनिंग खनियादाना में कराई गई, जो बच्चे वहाँ पर डिप्लोमा कर रहे हैं 20-25 लोग, उनका एग्जाम पिछोर में होगा। पिछोर वालों का पिछोर में होगा। अगर आप लोग की इच्छा, अगर आप लोग की स्वेच्छा, आप लोग यहाँ पे नहीं देना चाहते, शिवपुरी जो शिवपुरी हमारा सेंटर है, राजेंद्र जो अपना नवाब साहब रोड पे अपनी ऑफिस है, वहाँ पे एक स्कूल है, क्या नाम है, राजेंद्र मेमोरियल, अपना सेंटर वही एग्जाम वही होता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो वहाँ करा दिया जाएगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे पिछोर में करा दिया जाएगा। दोनों ऑप्शन आपके पास है। लेकिन भैया एक चीज, जिसको भी कोर्स करना होगा, फार्म अभी लाया गया है, फार्म हम लोग उसको हम दिलवा दे रहे हैं। जिसको भी करना होगा अपना कर लेना, बाकी आपकी जहाँ से और इच्छा होगी आप वहाँ से कर लेना। किसी कोई प्रेशर नहीं कि आप यहीं से कर लो। समझ में आ गया ना? लास्ट जब तक ट्रेनिंग चलेगी तब तक आपका आवेदन होता है, ठीक है। 7-8 जो भी है अपना वो आता होता है। किसी कुछ पूछना है इसके बारे में? और एक बार जब पता किए रहोगे तो पूछोगे, कुछ पता ही नहीं किया तो पूछोगे क्या? आपने सब बता दिया है सबको। डॉक्टर साहब पूछ सकते हैं जो पूछ सकते हैं, बस जैसे ये होता है ना कि आप राज्य स्तर किसी मतलब यूनिवर्सिटी से करते हैं या को कहीं और से करते हैं, तो उसमें आवेदन आप सिर्फ क्या होता है, एमपी का एमपी में कर सकते हैं। नई दिल्ली से आपका क्या केंद्र से होता है तो आप ऑल इंडिया कहीं अप्लाई कर सकते हैं। आपके राजस्थान में इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, एमपी में भी कम निकल रही है। ऑल इंडिया में योग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसी राजस्थान में निकली है। कोई दिक्कत नहीं, हम बताने के लिए आते हैं, आप पूछने के लिए आते हैं, पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ये स्कॉलरशिप व्यवस्था नहीं है। तो बहुत पुराना वर्ड है। लोकल वर्ड नहीं, हमारे यहाँ भी बोलते हैं, लोकल पुराना वजीफा ही बोलते हैं। छात्रवृत्ति, वजीफा, स्कॉलरशिप सब एक ही होता है। वजीफा चाहिए। एक काम करो, वो फॉर्म दे दो सबको। तुम्हें वजीफा दवा दो। हाँ भैया, एक की 7.5 है, एक की 13.5। और कल कोई गैप मत करना का साइन हो गई। क्या वो 13.5 तक 13 नहीं, एक की 13.5, एक की 7.5। 12 के लिए 5.5 हम कहते हैं ऑल इंडिया में अगर यूनिवर्सिटी कोई इतनी कम फीस में करा देगी, हम फ्री में करा देंगे सबका। आप ही तो करा रहे हैं सर, इतने कहीं आप ही तो करा रहे थे। हम कह रहे हैं ना, अगर इससे कम में कोई करा देगा, और जहाँ कराते हैं लेकिन उसके 14,000 है, इससे कम कहीं की नहीं। 13.5 से सब कम हो गया। फीस तो 1 रुपया कम नहीं होगी, इसका हम गारंटी ले सकते हैं।
पच्चीस 26 जने जो हैं 5 हाँ भाई यही लास्ट, यहाँ का ये लास्ट जनपद है। अगर करना होगा तो कल रेफरेंडम दोबारा होगा नहीं, ये चीज मैं पहले बता दे रहा हूँ। कष्ट भी हुआ है पर सर बाद में जब छूट गए नहीं बाद में भी हो जाएगा, ऐसा नहीं बाद में नहीं, फिर आपको दौड़ना पड़ेगा। आदत वही है, हाँ आदत शुरू से वही बनी, समझ नहीं रहे हैं। आदत शुरू से वही बनी कि बाद में जब एक इच्छा हो सबकी। अभी तो सर आसानी से कोई चीज मिलती है उसकी यही तो बात है, कदर नहीं होती सिंपल सी बात आसानी है। हम कह रहे हैं यही ट्रेनिंग अभी हर पंचायत से सरपंच को सिर्फ ये कह दिए होते भैया 100 रुपया लेके भरवा दो फार्म ना, तो पता नहीं कितने लोग आते। फार्म तो इतने भरे आपके पास। हाँ दे दो उनको। कौन भाई तो आपका? वो जो आते हैं जवान में देखा जाएगा। पहले वो आए तो आते ही नहीं है, आएंगे वो 2 ही बार आए, 3 बार नहीं आए, 2 बार आए, हमें याद रहता है। हमने 500-600 लोगों को कराया है। कितने थे करने वाले या सीखने वाले? सीखने वाले वही थे लोग 40-45 के आसपास। पूरे जिले में सबसे कम जनसंख्या यहीं पे आती है, इससे कम आती थी मैं आपके मेन से ऊपरी में, वहाँ भी आते 30-35 लोग आते थे। 10-15 मिनट तो झिल्ले हैं, बना जाओ गाड़ी निकाल लो। बाकी 50, 55, 40 ऐसी जनसंख्या पूरे जिले में है। नहीं एक ही बार होता है, एक साल में नहीं, एक बार होता ही है, दोबारा नहीं होगा। अब कोई दूसरी संस्था आती है आपको भले कराती है, वो उसकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन करवाने के लिए एक ही बार होती है। भैया जो लोग देखो, जो लोग यूजी करना चाहेंगे, यूजी मतलब जो हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, उसमें 10th की 12th की मार्कशीट, एक फोटो, आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी, बाकी जो आपको ऑप्शन समझ में आएगा उससे आप भर लेना। ग्रेजुएशन वाले जो करना चाहेंगे 10th 12th ग्रेजुएशन फाइनल ईयर और आधार कार्ड एक फोटो, जो ऑप्शन समझ में आएगा भर लेना। हाँ सर फाइनल की ना हो तो पास हो गए हैं, सेकंड ईयर नहीं अवेली में कहा हुआ है? तो सर अब 12th वाइज बच्चा है, छोटे वाले की हो जाएगी उनकी तो अंडर ग्रेजुएट वो तो हो जाएगी। अगर फाइनल ईयर चल रही है, लास्ट सेमेस्टर है तो हो जाएगा, और अगर उसके नीचे फिर नहीं होगा। हाँ ईयर चल रही सेमेस्टर है ना चलता? ईयर चलती है अब तो। हाँ आईटीडी। चलो हम लोग सुखासन में आएंगे, दंडासन में आएंगे, फिर करेंगे हम लोग सिंहासन। आप लोग घर जाओ। मेन बात जब तक कोई चीज खुद से सोचोगे नहीं तब तक उसमें हम बताते रहेंगे, कोई मतलब निकलेगा नहीं। पता लगे हम समझाते रहे, दिमाग में कुछ और चल रहा है। कैसे बैठे हो तुम? चलिए सामने की ओर झुकेंगे जी, बाहर निकालेंगे, एक साथ सब लोग शुरू करेंगे। स्टार्ट। करेंगे हास्यासन। वापस आएंगे, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, सुखासन में बैठेंगे। अब यह सभी लोग शांति पाठ याद करना शुरू कर दीजिए, लंबा है, जल्दी याद नहीं होगा। और उसे ध्यान में डाल लेना, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो हम सबको दे देंगे, लेकिन स्कूल उसी की भेजेंगे जिसको योगा आता रहेगा। ये नहीं कि आप 15 दिन आए हो फिर हवा इस काम चल जाएगा। तो घर सीखने पड़े आज आप करते रहना, नहीं वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए सेम है। क्योंकि अगर पैसे राजस्थान में मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। राजस्थान में एक दिन का 250 या 500 रुपये मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। आपकी सरकार कोई योजना से लाती है तो यहाँ भी मिलेगा। चलिए ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। राजस्थान में 2 साल से मिल रहा है, आज से नहीं मिल रहा वहाँ पे। लंबे गहरी सांस भरते छोड़ते हैं। ओम धौ शांति, ओम धौ शांति।
अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधेव शांति, वनस्पतिव शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मं शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति, ओम शांति शांति शांति। ध्यान मुद्रा लगा इसी अवस्था में बैठे रहते हैं। अपने माता पिता अपने गुरुजनों को नमन करते हैं। दोनों हाथों को साइड साइड से ऊपर की ओर ले जाएंगे, गर्म कराएंगे, ऐसे लेकर हो जाए अपने आंखों पे। उसके बाद फोकस दे देते हैं। भी आप लोग घर जाओ और जो लोग भी कोर्स करना चाहते हैं अपना भैया 2, 4, 5 दिन में लाके फार्म जमा करवाना शुरू कर दीजिए। क्या वो? हाँ, कोर्स कोई कर सकता है। कोर्स के लिए कोई वो नहीं।